बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिनी शास्त्री दादा दादी बनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले पर हमारे ते गुण मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हमारा विषय चल रहा है ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन किस प्रकार होता है। आपने सुना था ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन 5 प्रकार से होता है और आज हम ज्ञानावर्ण कर्म को सह करने के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञानावर्ण कर्म का सह कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों का सम्मान करें, बहुमान करें। कोई चीज पढ़ते हुए यदि याद ना हो तो मातुस मुनि के नाम को याद करें, मुनि को याद करें जिन्हें गाथा की पहली लाइन भी याद नहीं होती थी, जैसे धमो मंगलम मुखिटम, इतना सा शब्द भी याद नहीं होता था। उनकी इतनी भारी अंतराय थी और उन्होंने अपने शरीर और आत्मा का चिंतन किया। शरीर को अलग रखा, आत्मा को अलग रखा और उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार कोई गरीब है, वो पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई में सहयोग करें। किसी को पुस्तकें, रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन आदि उपलब्ध करवाएं। किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर किताबें प्रेस हो रही हैं, छप रही हैं, उसमें आप योगदान दे सकते हैं। ज्ञान भंडार का निर्माण करवाएं, पुस्तकालय जैसे। पुस्तक को जब भी आप खोलें उसे अपने मस्तक से अवश्य लगाएं और प्रार्थना करें कि मैं जो भी पढ़ूं वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। यदि किसी की भारी अंतराय है, बार बार पढ़ता है फिर भी उसके पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो ये सब उसके पूर्व जन्म के अंतराय हैं। और इन अंतराय को तोड़ने के लिए कार्तिक शुद्धि पंचमी के दिन यानी ज्ञान पंचमी को उपवास करें, नमो नानस की जाप करें। एक राजकुमार हुए हैं जिन्होंने पूर्व भाव में ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन किया और दूसरे भाव में वो राजकुमार होते हुए भी कोड़ी हुए। उन्होंने भी ज्ञान पंचमी की आराधना की और वो मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। इसी प्रकार गूंगी गुणमंजरी हुई राजकुमारी, जिन्होंने पूर्व भाव में ज्ञानियों की ज्ञान की आसाधना की। कर्म बंधन उदय में आया, ना वो बोल सकी ना ही सुन सकी। उसने भी ज्ञान पंचमी की आराधना की और वो भी मोक्ष सुख को प्राप्त हुई। तो पंचमी की जो विधि है, जैसे 51 माला होती है, 51 लोगस होते हैं, 51 नमोधनम होते हैं, 51 छमी खम्मा समना होते हैं और 51 लोगस का कौसक होता है, 51 वंदना होती है।
तो ये विधि पंचमी के दिन करनी अवश्य होती है। आप भले ही इसका जो साधना काल है वो 5 महीने, 5 वर्ष 5 महीने का है, और यदि आप पूरी साधना ना कर पाए तो कम से कम पंचमी के दिन आप उपवास करके ये विधि अवश्य कर सकते हैं। उस दिन आप पुस्तकों का दान कर सकते हैं, किसी की पढ़ाई में सहयोग दे सकते हैं, किसी को आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा करने से ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होता है। गुरु भगवंतों की विनय करने से, ज्ञान की विनय करने से, ज्ञान को सम्मान देने से, गुरु भगवंतों को सम्मान देने से ज्ञानावर्ण कर्म जो हमने बांधे हैं उसका क्षय होता है। तो आपने सुना किस प्रकार से हमारे ज्ञानावर्ण कर्म क्षय होता है, तो इस पर आप अवश्य चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।